बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुकद्दस बनीन। जिस तरह से इलेक्शन है आजाद कश्मीर में और हर हलका में ऑलमोस्ट तैयारियां जारी और सारी हैं, लेकिन बात जब मीरपुर डिवीजन की करें तो इस डिवीजन में जितने एलएज आते हैं, जितने हलके आते हैं, हर हलके के कैंडिडेट बड़े पुरअज़म हैं, बिल्कुल पूरे आजाद कश्मीर के हैं। लेकिन अगर डिवीजन मीरपुर की बात करें तो इसका जो सिनेरियो है वो जरा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो ओवरसीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं आके इलेक्शन में, और जो इलाके में स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन हैं वो भी एक अपना फुल टाइम जो है वो अपने अपने कैंडिडेट्स को देते हैं। आज हम LA2 में मौजूद हैं और LA2 की अगर बात करें तो LA2 में जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि कासिम मजीद साहब जो है वो एक तो सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं और मिनिस्ट्री के साथ साथ दोबारा से उम्मीदवार MLA हैं, और ये वो हल्का है जहां से वो ऑलमोस्ट 7 बार विन कर चुके हैं उनके वालिद गिरामी, और यही हिस्ट्री जो है मुझे लगता है कि बार बार दोहराई जाएगी। शायद अवामुन नास का रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा अजीब सा, स्ट्रेंज सा और बड़ा डिफरेंट किस्म का जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन बात अगर हम हल्का की करें तो हल्के में हर कैंडिडेट के साथ साथ कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी हिस्ट्री बड़ी स्पेशल है। इसी तरह अगर हम बात राजा नियाज खान साहब की करें तो उन्होंने अपने करियर का आगाज 70 की दहाई से सियासी समाजी कामों में किया। वो एक ओवरसीज शख्सियत थे। ओवरसीज होने के साथ साथ अपने इलाका यानी आजाद कश्मीर की हिस्ट्री में उन्होंने बड़ा खूबसूरत से अपना जो है रोल अदा किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आपने इब्तिदा की, कुछ टाइम जो है वो कैप्टन सरफराज साहब के साथ भी रहे, और बड़ी खूबसूरती है उनके इस सियासी कैरियर में कि जहां भी रहे उन्होंने बड़ी अच्छी सी कंपेन भी की, अपने दोस्त अहबाब के वोट्स बैंक जो हैं वो भी दिए, और उसके साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइजर भी रहे इंग्लैंड के मुस्लिम लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो है वो इंग्लैंड के चीफ ऑर्गेनाइजर भी रहे, नायब सदर भी रहे, डिफरेंट कैटेगरीज में अपनी बड़ी समाजत का काम करते रहे। लेकिन एक जो स्पेशल एजाज अल्लाह पाक ने उनको दिया वो था कि वो PM के एडवाइजर बने 2013 में, और वो जो एडवाइजर रहे तो ये उनकी मकबूलियत का सबसे खूबसूरत और गोल्डन सुनहरी टाइम था। आइए आपकी मुलाकात राजा नियाज खान साहब से करवाते हैं, जो सीनियर रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। रजब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे आपकी सियासत के बारे में। आप एक ओवरसीज थे, आपकी बड़ी खूबसूरत सी लाइफ जिसमें मतलब आपका बिजनेस, समाजत, साथ ही साथ आपने सियासत में इंटरेस्ट आपको कैसे हुआ, कैसे आप सियासत का हिस्सा बने? सियासत में असल में मैं महसूस करता था कि जो है ना अपने हल्का अहबाब जी जी कम उनकी उस जमाने में काफी उनकी मुश्किलात भी थी, तो मैं समझ रहा था कि मुझे भी अपना जो है ना हक अदा करना चाहिए। मुझे भी, जब तक आप किसी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर काम नहीं होते बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आगाज किया 1971 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ। जी जी मेरे असल जो लीडर है जब मैंने स्टार्ट किया रियाद खान साहब थे माशाल्लाह, और उसके बाद सरदार अब्दुल करीम साहब के साथ भी अच्छे लग रहे थे, खान के साथ भी रहे, फारूक हैदर साहब के साथ भी रहे। तो आस्ते आस्ते ये चलता रहा सारा काफिला। अब जब मैंने मुस्लिम का अपने जब ये मुस्लिम कन्वर्ट हो गई नून लीग में जी जी, तो उस वक्त जरा थोड़ा सा अफसोस हुआ अतीक खान के साथ। उनके इक़्तिदार तो आनी जानी होती है, लेकिन कम से कम एक जो कानून या कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है तो उस पर अमल किया जाता, फिर वो पार्टी के अंदर से आवाजें उठती। एग्जैक्टली। तो असल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का खत्म होना ये इसकी ये दलील है कि जिससे पहले जो भी पार्टी प्रेसिडेंट होता था, जब वो वजीर आजम बनता था तो वो पार्टी सदारत जो है ना वो छोड़ देता था। बिल्कुल, पहले भी कानून साजी इस किस्म की थी। लेकिन जब अतीक खान वजीर आजम बना तो उसने दो ओहदे जो है ना अपने पास रखने की कोशिश की, इसलिए वो जमात में फिर इख्तलाफ हो गया। फिर सिकंदर याद साहब ने फिर उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। एग्जैक्टली। वो इसमें फिर जरा थोड़े अपने फटअप होके उन्होंने कहा कि जमात को फारग करते हैं। बिल्कुल सही। वो ये
फारूक कादर को वो सदर बनाना चाहते थे जमात का, लेकिन अतीक खान यार धर्मी की वो नहीं जो है ना वो बन सके, इसलिए वो जमात जो है ना सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ना मुस्लिम लीग नून में चेंज हो गई। जबरदस्त। अच्छा, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टेन्योर था सर, मैं समझती हूँ कि मकामी पार्टी थी आजाद जम्मू कश्मीर की, और जम्मू के नाम से इनके मकासद जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक नारा था इनका, एक माटो था। वो माटो जो है इनके साथ साथ ही तब्दील होता गया, आस्ता आस्ता मतलब नेशनलिज्म की तरफ चला गया, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। तो आपकी क्या राय है? मेरी जो अपनी राय है, इधर कुछ आदमी ऐसे जो कहते हैं कि कश्मीर जो है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन मेरा अपना जो जहन या मेरे दिमाग के अंदर जो जिन जिन लीडरों से मैंने वो सीखा सारा, मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट होना हमारे लिए मुश्किल है, काफी मुश्किल है काफी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के मैं तो हमें पाकिस्तान के साथ अलग करने का, जी जी, लेकिन कुछ आदमी की अपनी अपनी राय है, अपनी भी राय है। लेकिन मैं एक बात जरा थोड़ी सी मैं बात का ये समझने की बात है, जी जी, मैं बात का ये भी सोचता हूँ कि तो अगर ये इंडिपेंडेंट हो जाए, मैं ये कहता हूँ कि हर एक आदमी को जो है ना वो मौका दिया जाए। मैं इसमें भी हम भी अगर इंडिपेंडेंट हो और उसके बाद ये पब्लिक फैसला करे कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना, हाँ, ये भी है, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस हो सकता है ये भी ना कामयाब हो, ये भी ना कामयाब हो। अब इसलिए मैं कहता हूँ, मैं वो अपने जो भी हमारे दो चार गुजरे हैं उनके मुताबिक मेरा भी यही फैसला है कि पाकिस्तान से अलग करना चाहिए। पाकिस्तान के अलावा हमारे लिए मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा रतन, आप करियर में आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे और PMLN का बड़ा मतलब सरफराज कप्तान साहब के साथ आपकी जो है रिलेशन भी रही, बड़ा खूबसूरत सा आपका एक तल्लक भी रहा, लेकिन जब आप एडवाइजर बने तो किस तरह बने, कैसे चेंज आया आपकी लाइफ में, और एडवाइजर बनने के बाद जो है क्या क्या आपने गेन किया? असल में मैं अब ये इलेक्शन हुए, जी जी, तो मैं उस वक्त कैप्टन सरफराज साहब के साथ था, जी जी, तो असल में मेरा तल्लक अजीज साहब के साथ था बचपन से काफी, लेकिन कुछ ऐसे हालात ऐसे फायदे हो गए कि एक वो हमारा कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के आगे मैंने दीवार शवाब जो है ना वो फेरी थी, फेर की मैं इंग्लैंड चला गया। उसके बाद इन्होंने ये थोड़ी साजिश की कि वो कब्रिस्तान को तोड़ के कब्रिस्तान के ऊपर मिट्टी डाल के उन्होंने रास्ता एक और हमारे आदमी है उनको सड़क उन्होंने देनी थी। मैंने उनको कहा यार ये कब्रिस्तान को अलग ना कर दो, देखो जमीनें अपनी हैं हमारे साथ, उधर से सड़क निकाल लो, लेकिन मैं इधर मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने वो कब्रिस्तान को अलग करके सड़क आधा कब्रिस्तान इधर हो गया आधा इधर हो गया। उस वजह से फिर मुझे साहब के साथ मेरे थोड़े इख्तलाफ हो गए। अच्छा, इख्तलाफ इस वजह हो गया कि मैं मेरा साथी, बिल्कुल मैं उसे मोहब्बत करने वाला हूँ, इकट्ठे रहे, इंग्लैंड जाना, मेरे पास आना, इधर आना, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। उसके बाद मैं फिर वो कप्तान साहब के साथ गया, आप चले, लेकिन कप्तान साहब के साथ जाने के बाद भी इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। असल में तल्लिक ही इतने थे ना, ये इंग्लैंड जाना, मेरे पास महीना रहना, हफ्ता रहना, आगे पीछे गाड़ियां सफर करना, एक अच्छा हमारा आज भी है रिश्ता। तो उसके बाद फिर इन्होंने, मैं जब से इंग्लैंड से आना, ये किसी न किसी आदमी, मेरा एक और दोस्त थे जावेद साहब, जी जी, वो जाते एयरपोर्ट में मुझे कलेक्ट करने के लिए, मुझे सब कहते यार उसको एयरपोर्ट से उधर कश्मीर हॉस्पिटल ले आओ। मैं उस वक्त मजीद साहब के साथ थोड़ा नाराज थे, बिल्कुल, उन्होंने मुझे बिठाना गाड़ी में सीधा PMO हाउस में। सही। तो उसके बाद फिर
मैंने भी महसूस किया यार इतना अरसा हो गया, हाँ, सही बात। छोटी हो जाती है इंसान हो की, जाती है, बेशक बेशक। तो उसके बाद फिर मैं जो है ना इनसे मिलता रहा, लेकिन फिर इन्होंने फिर मुझे ये कहा यार दोस्त तो तुम मेरे हाँ। सारी उम्र मेरे साथ भी रहे हो, मैं दूसरी जमात में रह के भी उनका जो है ना इज्जत एहतराम में करता रहा। जबरदस्त जबरदस्त। हकीकत। अच्छा, जिस तरह से रजब आप मतलब आपके इस एरिया के सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद मरहूम अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बड़ा अच्छा कश्मीर का पैगाम उन्होंने पूरी दुनिया में स्कैटर्ड किया, बड़ा अच्छा मोटो लेकर वो चले थे। तो अभी जो मतलब मीरपुर जो है माशाल्लाह से एक अजीम रहनुमा से चले महरूम हुआ है, लेकिन देखा जाए तो उनका यके बाद दीगर पार्टियां चेंज करना और फिर प्राइम मिनिस्टर का विजिट जो हुआ, क्या नया कुछ हुआ, क्या मतलब आपने क्या असेस किया? असल में मैं तो ये महसूस करता हूँ कि ये पहले तो वो एटीआई में रहे, जी जी, पहले तो उन्होंने तो काफी सारी पार्टीज चेंज पहले उनकी अपनी एक आजाद होती थी, जी बिल्कुल, आजाद नेशनल पार्टी, अवामी पार्टी शायद कुछ इस तरह से, तो उन्होंने उधर से स्टार्ट किया, उसके बाद ये पीपल्स पार्टी में आए जी जी, और पीपल्स पार्टी ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल। जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया 5 साल इन्होंने लगाया, उसके बाद पीपल पार्टी के साथ इनके इख्तलाफ हुए कि नजीर साहब चाहती थी कि कश्मीर काउंसिल का किसी और को बनाना चाहती थी, बिल्कुल, लेकिन इन्होंने बैरिस्टर साहब ने उसकी मुखालत की, इन्होंने अपने ताल्लुक वाले आदमी को जो है ना बताया, उसको हरा दिया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी और इनके जो है ना वो रास्ते अलग हो गए। हाँ, लेकिन अभी फिर से पीपल्स पार्टी का हिस्सा, तो अभी हिस्सा तो अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, अभी वो खाली हुकूमत के इत्तेहादी है खाली, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया पीपल्स पार्टी में। ये तो वो उनकी मजबूरी, पीपल्स पार्टी की मजबूरी है कि इन्होंने हुकूमत बनवाई है इनके साथ, क्योंकि बैरिस्टर साहब के और साथ रहते हैं ना बोर्ड, तो इसलिए अभी तो उनकी भी मजबूरी है इनको साथ रखना। लेकिन अभी पता चलेगा आगे, जब तक ये अनाउंस नहीं होता टिकटों का, शायद उनको टिकट उनको दें, अगर उनको टिकट देने ओएसबी है इसी हल्के में, बिल्कुल वही तो मतलब ये बड़ा खिचड़ी सी पक जाएगी। एक तरफ यासर सुल्तान साहब जो मिनिस्टर भी हैं, बिल्कुल, और एक तरफ जो है मोइज मजीद जो प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, बिल्कुल जी जी, वो भी प्राइम मिनिस्टर के वो भी प्राइम मिनिस्टर के बेटे, ये भी प्राइम मिनिस्टर के बेटे, एक वो खुद मिनिस्टर है, उनके भाई जो है वो सिटिंग मिनिस्टर है। जी जी, अभी अब तक वो टिकटों का अनाउंसमेंट मैं को इसके तो ऊपर जो है अफसरा नहीं करना चाहिए, उसकी वजह कि मेरे यासर के साथ इतना नहीं, बैरिस्टर साहब जो हमारे थे, लेकिन वैसे भी वो इस हल्के में मजबूत कैंडिडेट रहे काफी अर्सा, बिल्कुल सही। लेकिन ये इक़्तिदार की जंग जब स्टार्ट होती है, इन्होंने ईटीआई में गए, ईटीआई में भी जाके जो भी वो हासिल करना चाहते थे वो हासिल ना हुआ, बिल्कुल कर सके, इनका मतलब था कि प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन चलो सदर भी बना दिया तो बन गए, पर ऐसे भी अच्छे आदमी तो इतने जो ना अच्छे इंसान थे, चक्कर हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको अगला गली की रहमत करे, बेशक बेशक। सर, जब आप राजा फैसल राठौर साहब का दौरा जो है हुआ है समानी के अंदर, तो मैं समझती कि बड़ा वो भी खुशाइंद दौरा रहा है, लेकिन इस दौरे से कितने % लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने हैं यहाँ वहाँ, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के जो है वो बशीर रहे हैं। मेरा असल में फैसल राठौर साहब के वालिद साहब के साथ तल्लुक थे, वो भी इंग्लैंड आते जाते, बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे, और स्वादपोश भी थे बड़े, लेकिन खूबसूरत इंसान थे। अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, उनको भी बनाया। मैं जब पहली बार आया तो उस वक्त सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरा तो उधर ही अपने फैसल राठौर साहब से मिला, उनको मुबारकबाद भी दी,
गुलदस्ता भी पेश किया, क्योंकि वो हमारी पुरानी जो है ना हिस्ट्री इनके वालिद साहब के साथ एफिलिएशन रही है, बिल्कुल। तो ऐसे भी मेरा कोई ऐसा ना कोई काम है तो ना कभी मैंने उनको कोई अपना पर्सनल काम का है, कोई बिल्कुल नहीं। और आज दिन तक मैं जो भी हुकूमत है, मैं कोई आदमी चाहे उसमें कॉन्फ्रेंस हो या नॉन लीग हो या पार्टी में भी हो, कोई ये साबित नहीं कर सकता मैंने इनसे अभी कोई फंड इनसे लिए या कोई जो है ऐसी बात। अच्छा रतब, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपने जिस कैंडिडेट के साथ भी रहे हैं, आपने कैंपेन भी उनकी महंगी तरीन की है, बहुत की, मतलब बड़ा एक्सपेंस किया, बड़ा मतलब बड़ा एक लग्जरी स्टाइल की कैंपेन रही है। ये मैं आपको बताऊं, जब ये पीएम मजीद साहब का जो है ना आखिरी इलेक्शन, उसमें जरा थोड़ी सी असल में मजीद साहब ने काम सड़कें हर किया, लेकिन ये जो सड़क है ना, ये मेन रोड कोटली रोड, ये इनके हर एक आदमी के अपने ये कह रहे यार मैं जब इलेक्शन के नजदीक इसको कंप्लीट कर, इसको आखिर में इन्होंने इसका टेंडर लास्ट में कर दिया, लेकिन आगे पीछे आवाम जो है वो काफी खिलाफ होगी अंदर से। हाँ, तो कुछ कासिम अजीज साहब की भी थी कुछ गलतियां, कासिम मजीद की काफी मिस्टेक्स थी जी, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मजीद साहब के साथ हमारा ताल्लुक था, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि दिन को 10-10 बार, जब मैं एक बार चौबीस साहब के होके अभी मैं अपने घर नहीं पहुंचा, पीछे को वापस हो जा रहा, ये मसला करो। अच्छा, ये आदमी ने मतलब इतना आपने सपोर्ट किया, इतनी जबरदस्त आपने कैंपेन की। अच्छा सर, आजकल हमने देखा है कि जो भी आजकल हमने देखा कि जो भी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ एडवाइजर टू पीएम। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसे होता है कि मतलब हर मैं तो इससे लंबी इतनी बात नहीं करना चाहता जी। ये जो भी अभी बनाते हैं ना, जो भी एडवाइजर बनाते हैं, इनके पास ना तो कुछ भी नहीं है, ना इनके पास सरकारी कोई गाड़ी है, ना कुछ है नहीं। अभी तो हुकूमत ही एंड होने वाली है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन मैं तो अपने वक्त के बाद मैंने हुआ है कि मैं आसी नहीं बनाना चाहता, ये बेशुमार बनाते हैं सारे एडवाइजर जी। अगर उनके पास कुछ नहीं होता नहीं है, एग्जैक्टली, खाली पेपर वर्क होता है। तो मैं इंशाल्लाह एडवाइजर बना तो सही बना, रापर बना, प्रॉपर नोटिफिकेशन हुआ, प्रॉपर हलफ भी हुआ, जबरदस्त, सेक्रेटरी वगैरह भी इधर आए, तो मेरे पास सरकारी गाड़ी भी थी, मतलब मेरी तनख्वाह भी थी, बिल्कुल। मतलब आपने तो पूरा एक बड़ा प्रोटोकॉल के साथ आप और इसका जो सारा मैं आपको बताऊं, मेरी पूरी सियासत का अगर मैं देखूं तो ये चौधरी अब्दुल अजीज साहब का जो है ना, ये टर्न्योर इतना अच्छा था, और मैं भी उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे एक इज्जत बख्शी, जबरदस्त। हालांकि मैं इलेक्शन में उनके बरखिलाफ था, बिल्कुल, आपने सपोर्ट भी नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे सब के अंदर एक था यार, आज उधर चला गया, कल तो आएगा, कल तो आएगा। ये एक खूबी जो है ना चौधरी मजीद के अंदर, मतलब वो आना नहीं थी उनमें, आना नहीं थी, वो दोस्तों को रुके हुए को मना लेते, जो भी आदमी इनके जो है ना मुखालिफ होता था, उस जहन में कोई यार इस बार उधर चला गया, हो सकता अगली बार इधर ही ना आ जाए। हाँ, लेकिन उस अजीज साहब बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, अगर कंपैरिजन सर किया जाए, हाउ डू यू असेस अबाउट द लाइफ ऑफ चौधरी मजीद एंड व्हाट्स डिफरेंट कंपैरिजन विद चौधरी कासिम मजीद? There's a huge difference. ये असल में मैं नहीं चाहना चाहता, मैं आपको थोड़ा सा एंड खाली में जी श्योर। चौधरी मजीद और कासिम की हजारा मीलों का फर्क है। चौधरी कासिम मजीद अगर आज वजीर है तो अपने वालिद बाप की वजह से, एग्जैक्टली, लेकिन बाप है उसमें हजारा, लेकिन आज जो उसने जो उसके जहन में है ना, वो अब वो मिनिस्टर नहीं है, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझता है, बिल्कुल। और अपने उस वालिद के जितने भी
दोस्त यार थे ना हम सारे, हाँ हाँ उन सबको ये इग्नोर करता है, वैसे ऊपर ऊपर से अंकल कहता है, ये कहता है, लेकिन मतलब वो वाले जो मतलब उनके साथ था कि रूटू को मनाना संभालना, नो ये वो चीज नहीं है। नहीं। मतलब बेसिकली मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। कासिम इज टोटली डिफरेंट। कासिम के अंदर पता क्या है, कासिम के अंदर मगरूरी आ गई बहुत। वो जब इनवार के ये हुकूमत थी ना, तो उनके भी साथ जब ये अपने राठौर साहब है, इनके भी साथ, और मैं इसी का नाम नहीं लूंगा, मैंने एक असेंबली मेंबर से पूछा, मैंने यार बताओ भाई कासिम की कारकर्दगी कैसी असेंबली में। वो कह रहे थे कि कासिम साहब मजीद से को आगे, अच्छा बहुत मतलब कुछ फुट स्टेप आगे जाना चाहते और दूसरा उन्होंने, मैं नाम नहीं I knew it very well. वो कह रहे थे कि ये अपना जंजा लेने वाले भी तो डोलिया लेने वाले दोनों के साथ ठीक हो गया। तो अब हम कहते हैं अल्लाह करे उनको कामयाब करे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब की बार जो है इलेक्शन आप कैसा देख रहे हैं? दैट इज माय लास्ट क्वेश्चन कि अब की बार आप LA2 का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? हाउ मच डिफरेंसेस बिटवीन द वोट एंड द पीपल्स ओपिनियन, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपोजिशन भी काफी of course they become the very strong part of the politicians, लेकिन इनको एक एज जो है ना, कासिम मजीद को एक एज जरूर जाता है जी कि उस पार्टी में नून लीग में भी 2-3 कैंडिडेट, ये उनकी बदकिस्मती है। एक PTI का भी है एक कैंडिडेट, बिल्कुल। ये तो अगर उन्होंने कोई इत्तेफाक कर लिया एक बार, तो फिर तो शायद उसका PMLN आ गया जी। लेकिन कासिम को नहीं अभी पता कौन कौन ऐसे नाराज है, कौन नाराज है। हाँ। ये तो अभी ये जो टर्नओवर खत्म होगा उसके बाद पता चलेगा, जो फ्लो आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या खोया क्या पाया हमने। तो अभी तो उसके ध्यान में है कि मैं हूँ एग्जैक्टली। अभी वो सिटिंग मिनिस्टर है, बिकॉज ऑफ दैट उनको नहीं पता ना, नहीं पता कि क्या खोया क्या पाया हमने। जी। तो वैसे हमारा भतीजा उसकी भी इज्जत करता हूँ, उसकी अप्पू की ऐसे। तो ऐसे मैं वो टाइप आदमी, मैं जो दिल के अंदर होती है वही करता हूँ बात। सही, बिल्कुल। लेकिन कुछ कासिम मजीद थोड़ा ऊपर से करता है, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, मतलब इनर और आउटर जो है आपस में मेल नहीं खाते। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, ये थी बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू राजा नियाज खान साहब की, और जब वो बीइंग एडवाइजर माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेन्योर था। अगर उनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें तो 70 की दहाई से जिन्होंने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज किया उसमें उन्होंने बहुत कुछ गेन किया। सबसे बड़ी बात कि जो भी उन्होंने वर्क किया, जो भी उनकी स्ट्रेंथ रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल्स, और लोगों के लिए वो हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहे, और इसी वजह से दे बिकम द गोल्डन पार्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, जो चौधरी मजीद साहब के गिर्द घूमती है। और मैं समझती हूँ कि आज उसी पॉलिटिशियन का जो है एक मुंह बोलता सबूत है कि आज भी आप जो है वो मतलब उसी सियासत का हिस्सा है और कासिम मजीद साहब के साथ है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।